salary, which we will be seeing in greater details as we move along this presentation. So the first thing which is included within the definition of salary is pension. There were of course two more things, but I'm not discussing that because that's fairly simple. वो थी आपकी wages. तो अगर आपको एक पेंशन मिलती है, पेंशन का मतलब क्या होता है? पहली चीज, पेंशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, और उसको रिटायरमेंट पे कुछ पैसा सरकार से मिलता है, वो सरकार से मेरा मतलब है उसके एम्प्लॉयर से मिलता है, वो उसका टैक्सेशन कैसे होगा, इसमें आपको देखना पड़ता है कि पेंशन की टैक्सेबिलिटी क्या है. अगेन एज आई सेड, the employer can fall within the two categories, which is your government and others. Now pension में एक important concept होता है which is uncommuted and commuted. अब आप सोचेंगे कि uncommuted का मतलब क्या होता है और commuted का मतलब क्या होता है. देखिए, पेंशन जो एक आदमी को ड्यू होती है, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो या तो अपनी पेंशन फोरगो करके एक टोटल अमाउंट रिसीव कर ले, और या फिर वो पीरियोडिकल मंथली पेमेंट रिसीव कर ले. कम्यूटेड का मतलब होता है एक तरह बेसिकली सरेंडर्ड, एंड अनकम्यूटेड का मतलब होता है अनसरेंडर्ड, विच मीन्स कि अनकम्यूटेड पेंशन आपकी वो हुई जो कि आप मंथली बेसिस पर रिसीव करते हैं. मान लीजिए एक एम्प्लॉय रिटायर होता है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो सारी की सारी पेंशन अपनी हाथ के हाथ तभी रिसीव कर ले, या फिर वो मंथली पेमेंट सरकार से या फिर अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करे. अब अगेन उसमें भी दो वेरिएशंस हैं कि आप कुछ अमाउंट अपना, मान लीजिए आपको 100% पेंशन मिलनी थी 3,000 रुपए की, आपने बोला भैया मुझे 3,000 रुपए महीना मत दीजिए, आप मुझे 1,500 रुपए महीना दे दीजिए, विच इज 50% ऑफ माई सैलरी. बैलेंस 50% मैं आपसे नहीं लूंगा, उसके बदले में आप मुझे एक लमसम अमाउंट दे दीजिए. तो ये दो वेरिएशन भी हो सकती हैं आपकी. तो अनकम्यूटेड पेंशन क्या हुई? अनकम्यूटेड पेंशन बेसिकली मेरी रेगुलर मंथली पेमेंट अगर मैं रिसीव करता हूं अपनी पेंशन के लिeu में, तो वो मेरी अनकम्यूटेड पेंशन हो गई. अगर मैं अपना राइट पेंशन का फॉरगो कर देता हूं और उसके बदले में एक अमाउंट रिसीव कर लेता हूं लमसम, वो मेरी कम्यूटेड पेंशन हो गई. तो देखते हैं कि इनका टैक्सेशन कैसे होगा. अनकम्यूटेड पेंशन में बिल्कुल सिंपल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं चाहे आप अदर एम्प्लॉई हैं, अगर आप मंथली पेमेंट रिसीव करते हैं अपनी पेंशन की, दैट इज टैक्सेबल इन योर हैंड. बिल्कुल सिंपल, पेंशन अगर आप मंथली बेसिस पे रिसीव करते हैं तो वो आपकी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी आपके हैंड में. लेकिन अगर आप अपनी पेंशन कम्यूट कर देते हैं, मतलब कि अगर आप एक लमसम अमाउंट रिसीव कर लेते हैं पेंशन के बिना, ये नॉर्मली तब होता है जब किसी को लगता है कि ठीक है हम रिटायर हो गए हैं, अब हमें घर खरीदना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और उन्हें लगता है कि पेंशन कम्यूट करके मुझे कुछ मोटी इनकम मिल जाएगी, तो वो अपनी इनकम जो है कम्यूट कर देते हैं. तो अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं तो आपको फुल एग्जेम्पशन मिल गई कम्यूटेड पेंशन में भी. लेकिन अगर आप सरकारी एम्प्लॉय नहीं हैं, तब आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी. उसमें क्या है कि आपको क्या रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी भी मिली है या फिर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली. अगर आपको ग्रेच्युटी मिली है तो आपकी 1/3 ऑफ योर कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. लेकिन अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो आपकी हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. मतलब अगर मान लीजिए मेरे को पेंशन मिली है 5,000 रुपए महीना, मैंने बोला मुझे 50% कम्यूट करनी है, आप मुझे 2.5 दे दीजिए और 2.5 के बदले में एक लमसम अमाउंट दे दीजिए. उस केस में क्या होगा कि अगर मेरे को रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी भी मिली, मान लीजिए 5 लाख रुपए की, तो मैंने उस कम्यूटेड पेंशन के बदले में जो भी अमाउंट मुझे मिलता है, जो कि 10 लाख 20 लाख जो भी है, 2 लाख जो भी है, तो मुझे जो भी अमाउंट मिलेगा, मान लीजिए 5 लाख मेरे को ग्रेच्युटी मिली और 2 लाख रुपए मुझे पेंशन मिली है कम्यूट करने के बदले में, दैट 50% इज एग्जेम्प्ट, विच इज 1 लाख, वेयर आई हैव आल्सो रिसीव्ड ग्रेच्युटी अमाउंट ऑफ 5 लाख. अगर मुझे कोई ग्रेच्युटी नहीं मिली तो उस अमाउंट का 1/3 जो है वो एग्जेम्प्ट होगा और अदरवाइज बाकी टैक्सेबल हो जाएगा. तो बेंचमार्क इज 1/3 ऑफ द ग्रेच्युटी, or sorry, the commuted pension where gratuity is also received, half where gratuity is not received, and if I receive a monthly payment, that is taxable in my hand. नेक्स्ट केस ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई जो है वो एक्सपायर हो गया और उसके लीगल हायर्स को जो है उसकी ग्रेच्युटी अमाउंट मिली, देन
in that case اگر وہ منتھلی بیسس پہ ان کو ان کی کمیوٹیڈ پینشن انکمیوٹیڈ پینشن جو ہے وہ ملتی ہے اس کا ان کو انکم فرام ادر سورسز میں ٹیکس دینا پڑے گا, لیکن جو آپ کو نارمل ڈیڈکشنز ملتی ہیں سیلری میں وہ آپ کو اس کیس میں مل جائیں گی. Now we move on to the case of annuity. Annuity کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کو ایک ڈیفائنڈ سم ہر سال ملتا ہے, and this could be given by your present employer or your previous employer or by some other person. Now as we had discussed, it is only sum received from an employer which are taxable under the head income from salaries. So in line with that discussion, any amount received by way of annuity from my present employer is taxable as salaries. However, if the amount is received from a former employer, it is taxable as profits in lieu of salary. What is profits in lieu of salary? We'll be seeing it at a later stage. This is something which we saw in the definition of salary also in the preceding slides. But it is taxable as salary, where the employer-employee relationship exists between the payer and the payee. If you receive it from a person other than an employer, which could be under a contract of insurance, or it could be under the terms of some other contract from any other person who is not your employer, it is taxable as income from other sources. Now taking one by one, now we move on to what do we mean by gratuity. اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گریچوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا ٹیکسیشن کیسے ہوتا ہے. ابھی جو بھی میں چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ براڈلی دو ہیڈ میں کلاسیفائڈ ہوتی ہیں. اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی میٹیریلی ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن ویدر یو آر اے گورنمنٹ امپلائی اور پرائیویٹ سیکٹر امپلائی. مطلب آپ اگر ایک سرکاری امپلائی ہیں تو جنرلی جو ٹیکسیشن ہے وہ کافی فیوریبل ہے سیلری کے ریلیشن میں. اگر آپ نان گورنمنٹ امپلائی ہیں اس کیس میں جو آپ کا ٹیکسیشن ہے وہ تھوڑا اسٹرکٹ ہو جاتا ہے. تو آل دیز تھنگس وچ ور انکلوڈیڈ ود ان دا ڈیفینیشن آف سیلریز جو کہ ہم نے اوپر دیکھا تھا, ان سب میں نارملی میرا جو ٹیکسیشن ہے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ میں گورنمنٹ امپلائی ہوں یا نان گورنمنٹ امپلائی ہوں. اس کے علاوہ ہر ایک چیز کی کمپٹیشن کے لیے آپ کا جو سیلری کا مطلب ہے اس میں نارملی تھوڑا بہت فرق رہتا ہے. تو وہ چیز بھی آپ کے لیے دیکھنے والی ہے کہ اس کیس میں آپ کا جو کیلکولیشن ہے وہ کیسے فلو کرے گا. چلیے دیکھتے ہیں اس کو. سب سے پہلی چیز ہے میری گریچوٹی. تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا گریچوٹی کا مطلب کیا ہے. ناؤ ایز آئی ہیڈ ڈسکسڈ ارلیئر, گریچوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کمپنی میں کچھ سال بتاتے ہیں وچ از اے منیمم پیریڈ, دین ارلیئر وٹ یوز ٹو ہیپن واز کہ جیسے آپ لالا جی کیا کام کرتے تھے, آپ نے 10 سال کام کیا اور لالا جی نے 10 سال بعد جب آپ نے کام کرنا بند کر دیا, نارملی آپ ریٹائر ہو گئے, تو لالا جی نے آپ کو کہا